अगर आप अभी अभी 8th क्लास से पास होकर 9th क्लास में आए हैं तो मैथ आपके पास होगा ही, मैथ तो आपको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो अब आपको थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत इसलिए है कि मैथ में कुछ एनसीईआरटी ने इस बार चेंज किया है। मैथ, साइंस और सोशल स्टडी के कुछ चैप्टर्स बढ़ा दिए गए हैं और उसमें कुछ नए चैप्टर्स एड ऑन किए गए हैं। आज मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर एड ऑन किए गए हैं और उसके बाद फिर साइंस और सोशल स्टडी की बात होगी। जहाँ तक मैथ का सवाल है, मैथ में सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का चैप्टर एड ऑन किया गया है इस बार, और इसमें 10th क्लास का जो एपी था और 11th क्लास का जीपी इसमें एड ऑन किया गया है। मतलब ये नया चैप्टर इसमें आपका शामिल किया गया 9th क्लास के मैथ में। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको 9th क्लास में एपी और जीपी के लिए, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें ज़रूर इसमें सिखाई जाएंगी आपको कि क्या इसके अंदर होता है। लेकिन ये पहले 10th क्लास में होता था और 11th क्लास में होता था, उसको अब 9th क्लास में शिफ्ट किया गया है। ये एक सीबीएसई ने काम किया है मैथ के लिए। दूसरा चीज़ है प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसको जोड़ा गया है, एड ऑन किया गया है मैथ्स में। इसके अलावा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले भी एक चैप्टर हुआ करता था, पहले भी था आपके 9th क्लास की बुक में, लेकिन ये पोलिनोमियल्स का एक पार्ट होता था। अभी पोलिनोमियल से हटाकर एक नया चैप्टर बनाया गया है और अब आपको अलग से चैप्टर इसका पढ़ना पड़ेगा। पूरा सिलेबस अब आपका बड़ा हो गया है। कहने का मतलब ये कि पहले जब आपके 12 चैप्टर हुआ करते थे मैथ्स के अंदर, अब वो 15 चैप्टर होंगे। तो अब आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी कंसंट्रेशन की मैथ के ऊपर, क्योंकि पिछली बार 12 चैप्टर आपने पिछले सालों में किए हैं, अब वो चैप्टर बढ़कर 15 हो गए हैं। और थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो भी बढ़ा दिया गया है। वो 10th और 11th के जो लेवल है उसको 9th क्लास में शामिल किया गया है। इसलिए अब क्लासेस जब अप्रैल में शुरू होंगी तो आपको ज़रूरी है कि कंसंट्रेट करें आप मैथ के ऊपर, और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैथ में कोई स्पेशल ट्यूटर या कोई आप सलाहकार ज़रूर रखें ताकि वो आपको सही से मैथ की चीज़ों को समझा सके। एक और चैप्टर इसमें एड ऑन किया गया है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहले भी पार्ट हुआ करता था 9th का, लेकिन उसमें अब एक नई चीज़ एड ऑन की गई है कि √2 और √3 की वैल्यूज़ को भी आपको निकालना पड़ेगा, जो पहले 10th क्लास में हुआ करती थी। वो चैप्टर एड ऑन करके थोड़ा बढ़ा दिया गया है इस चैप्टर को नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को वाइड किया गया है। इसके अलावा जो पोलिनोमियल्स का चैप्टर था वो पहले भी आपके पास था 9th क्लास में, लेकिन पोलिनोमियल्स में कुछ बेसिक चीज़ें पहले आप पढ़ते थे 9th में, अब उसको प्रो बना दिया गया, यानी थोड़ा एडवांस कर दिया गया, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी गई हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब भी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें 10th से जोड़ी गई हैं। जैसे कि आपका डिस्टेंस फार्मूला है वो 10th से लिया गया है। जैसे आप मिड पॉइंट फार्मूला की बात करें वो 10th से लिया गया है। जैसे आपका सेक्शन फार्मूला है वो भी 10th ग्रेड से आएगा। तो अब 9th क्लास में आपको ये चीज़ें एड ऑन करके सिलेबस में इस बार दी जाएंगी। इसके अलावा अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन पहले भी 9th क्लास में हुआ करता था, लेकिन 10th क्लास से कुछ और इसमें एड ऑन किया गया है। जैसे कि आपका अगर बात करें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है या एलिमिनेशन कैसे होता है, इसको आपको इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड से सवालों की जो वैल्यूज़ हैं कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं और उनमें ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि अब आप उसको सॉल्व करें और सॉल्व करके ग्राफिकली जो उसका वैल्यूज़ होती हैं वो फाइंड आउट करें। इसके अलावा मेंसुरेशन का नया चैप्टर इसमें एड ऑन किया गया है। मेंसुरेशन में आपका पेरीमीटर और स्क्वायर एरिया और क्वाड्रिलेटरल सेक्टर्स ये सब के आपको ये सब इसमें एड ऑन किया गया है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम पहले भी था जो अब भी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ना उसमें कुछ एड ऑन किया गया है। तो अब सिलेबस थोड़ा बड़ा हो गया है, 12 से 15 चैप्टर हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें अब 10th क्लास की इसमें जोड़ी गई हैं, नई जोड़ी गई हैं और थोड़ा सा इसको अब एडवांस सिलेबस बनाया गया है। अब खाली आप अगर सेल्फ स्टडी से कोशिश करेंगे कि 9th के सिलेबस को आप पढ़ें तो इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। तो सलाह ये है कि आप कोई ऐसा ट्यूटर रखें अपने पास, जो आपको कोई ऐसा कोच होना चाहिए जो आपको 10th क्लास की और 9th क्लास की मैथ को अच्छे से समझा सके, क्योंकि सिलेबस को अब थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है। और उसका मतलब ये हुआ कि जब सिलेबस वाइड होगा तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी और आपके पास कोई ऐसा कोच ज़रूर होना चाहिए जो आपको इन चीज़ों को जो नई एड ऑन की गई हैं उन्हें समझा सके। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।